नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो अब शिक्षा विभाग की जो काउंसलिंग है वो फाइनली स्टार्ट भी हो चुकी है और धीरे-धीरे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। तो अब क्या है कि बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हमें ये बताइए कि सत्यापन प्रपत्र का क्या झंझट है? या फिर किस तरीके से जो भी सारे प्रोसेसेस हैं वो होंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा मधुबनी में डीवी है, तो मैंने पापा को भेजा था मधुबनी डीआरसीसी ऑफिस सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए, क्योंकि मेरे को आपको भी एकदम सटीक जानकारी देनी है, इसलिए मैंने उनको भेजा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैं अभी मधुबनी डीआरसीसी ऑफिस का बता रही हूँ, जिनका भी काउंसलिंग मधुबनी का है। मैं अभी उनको बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी ये उनके लिए है। बाकी जगह का भी सेम प्रोसेस है, हल्का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है चेंजेस, बाकी सब एज इट इज़ ही रहेगा हर एक जगह का। तो आपका जो भी स्टेट मिला हुआ है सबका प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा इधर से उधर है। तो बाकी स्टेट वाले भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही हूँ, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके का जो है ये सत्यापन प्रपत्र, ठीक है, सबके फ़ोन पे इस तरीके का गया होगा। ठीक है, तो अब जब पापा ने पता किया, क्योंकि मैंने उनको पीडीएफ भेजा था कि इस तरीके का सत्यापन प्रपत्र हो सकता है, तो आप उनसे पूछिए जाकर। तो जब उन्होंने ये पीडीएफ दिखाया तो वहाँ पे काउंसलर जो है उन्होंने ये बोला कि ये अब बंद हो गया है। मैं अभी मधुबनी की बात कर रही हूँ, तो ये अभी बंद हो गया है। ठीक है, बाकी हो सकता है बहुत जगह इस तरीके का ही दिया जाए। तो ये सत्यापन प्रपत्र जो है ये आपको वहीं पे मिलेगा, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अपने काउंसलिंग में, आपको ये वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड हमारा एक आ जाता है इस तरीके का, ये है चेक लिस्ट। ठीक है, ये चेक लिस्ट है। तो ये मधुबनी में जब आप आएंगे, या बाकी हो सकता है कि कोई भी प्लेस हो जहाँ पे भी आपके डिस्ट्रिक्ट का डीवी हो रहा हो, वहाँ पे आपको ये दिया जाए, ये चेक लिस्ट आपको दिया जाए। तो इसमें क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ऊपर में नाम होगा, फिर आपका बीपीएससी का रोल नंबर है, आपका क्लास है, सब्जेक्ट है, मोबाइल नंबर है। अब बात करते हैं सीरियल वाइज हमारे डॉक्यूमेंट की, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बीपीएससी एडमिट कार्ड, सेकंड में बीपीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, थर्ड में मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ में रिक्वायर्ड अकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट, फिफ्थ में रिक्वायर्ड अकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब 6 नंबर है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मार्कशीट, 7 है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, 8 है बीटेड हो सीटेड या एसटेट, फिर 9 है कास्ट सर्टिफिकेट, 10 है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, 11 है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 12 है फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, 13 है आधार कार्ड, 14 है पैन कार्ड, 15 है कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक, 16 है HRMS बोर्डिंग फॉर्म एंड 17 है अदर्स मेंशन। अब इसमें क्या है कि इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा चेकलिस्ट का, उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके गए हैं उसमें आपको यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, तो ये आपको वहीं पे मिल जाएगा, डीआरसीसी ऑफिस में ही मिल जाएगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, एक और है, ये इस तरीके का है। ठीक है, ये भी जब आपका वो हो जाएगा, बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगा वहाँ पे डीवी सेंटर पे, तो आपको इस तरीके का दिया जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 का है, 3.0 का है ये। तो इस तरीके का आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले आपके इस साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका डीवी का डेट है, और इस साइड में आपका स्लॉट है। तो ये आपको वहीं पे मिलेगा जिसमें आपके डीवी का डेट लिखा होगा और साइड में आपका स्लॉट लिखा होगा। फिर उसके नीचे में आपका नेम होगा, सन ऑफ, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जॉब पोस्ट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होगी अपनी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि एक ये है, ये दो पापा को मतलब कि दिया गया है वहाँ से कि ये वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे पापा ले आए हैं ताकि मैं आपको ये प्रूफ दिखा सकूँ। अब बात कर लेती हूँ मैं चेक लिस्ट की। तो ये एक अलग चेक लिस्ट है, इसमें ये है कि आपको किस क्रम में अपना डॉक्यूमेंट लगाना है। ठीक है, तो अब इस पर जिक्र कर लेते हैं, और ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मधुबनी डीआरसीसी ऑफिस से पापा लेकर आया, तो ये एक वैलिड है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से, आप मैं जो भी बताऊँगी आप इसी तरीके से करके लेके जाना अपना। सबसे पहला है कि 10वीं अंक पत्र, 10वीं मूल प्रमाण पत्र,
12वीं अंक पत्र, 12वीं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। स्नातकोत्तर अंक पत्र 11वीं 12वीं के लिए, स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र 11-12 के लिए अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। बीएड या फिर डीएलएड अंक पत्र, बीएड या फिर डीएलएड मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, लेकिन आप लेकर जाएं। मैं यही बोलूँगी कि आप लेकर जाएं, जो भी मैं बता रही हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास हैं तो आप उसको लेकर जाएं। फिर है जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीएच अभ्यर्थियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों का 4 फोटो, सीटेट या एस्टेट का अंक पत्र, सीटेट का प्रमाण पत्र, स्टेट बैंक का चेक बुक या फिर पासबुक, पैन कार्ड, बीपीएससी टीआरई 3.0 एडमिट कार्ड और बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन पत्र, यानी कि जो आपको आवेदन करते समय मिला था। ये हो गया। फिर अब इसके नीचे जो नोट लिखा है वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्या नोट लिखा हुआ है। तो अब नोट की बात कर लेते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल भी लेकर जाना होगा। उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहाँ बताना होगा। बीपीएससी वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति को लेकर जाना है। वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा था विथ प्रूफ जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है कि आपने प्रूफ देख लिया है तो आपको संतुष्टि मिली होगी, और आप इसी अकॉर्डिंग, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आप उसी अकॉर्डिंग सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं, क्योंकि मैंने आपको सीरियल वाइज भी बता दिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट में आपको फिल करना है ये भी मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो आप उसी के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको विथ प्रूफ बता दिया है, आपको दिखा भी दिया है कि किस तरीके का आपका वहाँ पे दिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे अलग से जो ये फाइल वगैरह दी जाती है भरने के लिए, और मैंने ये भी बता दिया कि इसमें क्या क्या आपको लगेगा। तो अब उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके व्हाट्सएप में या फिर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी हैं ऐसे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, आप अपने स्टोरीज़ में मेंशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। तो जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और किस तरीके से उनको फॉर्म वहाँ पे फिल करने के लिए दिया जाएगा, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा आगे बढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आती रहे। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको एग्जैक्ट प्रूफ मिल सके, आप सामने से देख सके, इसीलिए मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कल मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आराम से अपना काउंसलिंग करवाइए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। धन्यवाद।